हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अलाइनमेंट के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि जब भी फ्रेशर्स नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो सिर्फ रोल के पीछे पड़ते हैं कि मुझे फ्रंट एंड का नौकरी चाहिए, बैक एंड का नौकरी चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए। ऐसे रोल के पीछे भागते हैं। रोल बहुत महत्वपूर्ण है, रोल बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। जो रोल आपको चाहिए वो रोल के लिए ही अप्लाई करना है, रोल के लिए ही अप्लाई करना है। बट रोल के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट होता है, और वो क्या है ये वीडियो में आपको समझाता हूँ। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, अगर आपको करियर में एक फरारी की तरह बढ़ना है, ये नहीं कि एक बैलगाड़ी की तरह, लेकिन एक फरारी की तरह बहुत जल्दी बढ़ना है और कंसिस्टेंटली बढ़ना है, कंसिस्टेंटली और जल्दी एक ही रफ्तार पे और जल्दी बढ़ना है, तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। वो पैरामीटर को हम बोलते हैं अलाइनमेंट। वो क्या है ये वीडियो में मैं अभी समझाता हूँ आपको। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, जो भी व्यवस्था रहती है, मान लीजिए कॉरपोरेट कंपनी या गवर्नमेंट या एनजीओ, जो भी व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था का एक मकसद रहती है दुनिया में एक बदलाव, दुनिया में एक बदलाव का मकसद रहता है हर एक व्यवस्था का। मान लीजिए आप, अगर आप नेस्ले के बारे में बात करते हैं, तो नेस्ले आपका न्यूट्रिशन, उसके बारे में काम करता है कि दुनिया में न्यूट्रिशन अच्छा हो। राइट, ये बदलाव लेना लाना चाहती है नेस्ले। लाइकवाइज अगर आप एप्पल के बारे में बात करते हो, वो लोगों का जिंदगी बदलना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लोगों का जिंदगी बदलना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वैसे हर एक व्यवस्था का एक सपना रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सपना रहता है कि दुनिया को हम ऐसा देखना चाहते हैं। उसी को तो हम विजन बोलते हैं। तो एक कॉज रहता है, राइट, एक सोशल कॉज, राइट। तो वो कॉज के लिए हर एक व्यवस्था काम करती है। हमें लगता है कि भाई कंपनी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो लोग पैसे के लिए नहीं काम कर रहे क्या, लोग सैलरी के लिए नहीं काम कर रहे ना, ऐसा नहीं है। अम, जो कंपनीज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं, वो अच्छी तरह से आगे इसीलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम अच्छा रहता है। तो अगर आपके परिवार में कोई वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लेवल पे जा चुका है, अगर आप उनसे बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि जितना भी मीन पैसे के बीच पीछे तो सारे कंपनीज भागते हैं, बट पैसे के साथ ये वैल्यू सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो सीमा वो पार नहीं करते हैं। आई मीन, आई एग्री कि बहुत कांड होते हैं कंपनीज के, बट वैल्यू सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जो कंपनीज एक रेप्यूटेबल कंपनी की तरफ बढ़ते हैं ना, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे, वो कंपनीज के सक्सेस के पीछे एक वैल्यू सिस्टम रहती है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट की कहानी देखते हो, सत्या नाडेला की, तो 2014 से 2023 तक बहुत ग्रोथ दिया है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को, अराउंड 9 to 10x ग्रोथ शायद उन्होंने दिया है। सो वो ग्रोथ का सीक्रेट इज द कल्चर एंड दिस अलाइनमेंट दैट सत्या नाडेला जो वो लेके आ पाए। हर एक कंपनी का एक गोल रहती है। तो ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके करियर से इसका लेन देन है। क्योंकि जब आप काम करते हो ना, अगर आप सिर्फ रोल के लिए काम करते हो, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर ये समझना है सरल भाषा में, अगर ये समझना है तो देख लीजिए, जब आप स्कूल में थे, आप पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और आपको लगता था कि भाई मैं सिंसियर क्यों नहीं हूँ, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। बात यह है कि आप आलसी नहीं हो और कोई मेहनती नहीं है। आलसी मेहनती कोई नहीं रहता, आलसी मेहनती कोई नहीं रहता है। बस ये है कि अगर आपको वो काम में बहुत विश्वास है और अंदर से अगर आपको अच्छा महसूस हो रही है ना, तो आप ज्यादा काम करोगे ही। पुलिस उतना काम करते हैं, टीचर्स, नर्स, डॉक्टर उतना काम करते हैं, कहाँ से आते हैं उतना ताकत। जब आप एक बड़ा लक्ष्य के पीछे जा रहे हो, जो लक्ष्य आपके लिए नहीं है लेकिन समाज के लिए है, ताकत अपने आप उधर से आती है। मैं कोई मॉरल साइंस के पार्ट पढ़ाने नहीं आया, सिंपल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर आप वो काम आपके लिए नहीं कर रहे हो बट समाज के लिए कर रहे हो, तो क्या होता है, आपका दी बेस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और आप कोड इसीलिए लिख रहे हो ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने, या कोड इसीलिए बना रहे हो ताकि छोटे छोटे गांवों में जो लोग हैं वो लोगों को अच्छा सुविधाएं मिले आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपको बहुत ताकत मिलती है अंदर से। इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो जब आप, और जिम कॉलिंस उनका रिसर्च, एक स्टैनफोर्ड फैकल्टी है, जो फॉर्मर फैकल्टी है, जिन्होंने किताब लिखा है बिल्ड टू लास्ट, गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, वो बहुत सारे सीईओ पढ़ते हैं। तो वो अपने किताब में बोलते हैं बिल्ड टू लास्ट में, कि जो कंपनीज बहुत सारे साल टिके हैं ना, जो कंपनी 70 साल से ज्यादा टिके हैं ना, उन कंपनीज का एक वैल्यू सिस्टम है। क्योंकि जब कोई कंपनी डूबती हुई जाती है ना, तो अगर उनका वैल्यू सिस्टम तगड़ा है, तो सारे एम्प्लॉयज आते हैं वो कंपनी को बचाने के लिए।
साधारण सा कंपनी में क्या होता है, अगर कंपनी डूब रही है तो सारे एम्प्लॉय भाग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका नौकरी जाएगा। बट जब कंपनी की वैल्यू सिस्टम मजबूत रहती है, कम एम्प्लॉयज उधर टिकते हैं और कंपनी को सुधारते हैं। और इसीलिए ऐसे कंपनीज बहुत साल तक टिके हुए हैं जिनका वैल्यू सिस्टम तगड़ा है, उनका रिसर्च से पता चला। लाइकवाइज एक इंडिविजुअल के तौर पे आपके इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप एक वैल्यू सिस्टम को ठीक से परसू करते हो तो आपको बहुत करियर ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि सुबह आपको मोटिवेशन मिलेगा आपके बिस्तर से खुद के काम पे जाने के लिए, और रात को सुकून की नींद मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने कुछ अच्छा किया दुनिया के लिए। और इन सभी में क्या है ना कि आप एक ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हो, ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हो क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन है भगाने वाली। और ये रफ्तार पे आप इतना अच्छा आगे बढ़ोगे, करियर ग्रोथ मिलेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको करियर ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि आप ग्रोथ के टेंशन में नहीं हो, आप समाज के लिए कर रहे हो। आपको अच्छा महसूस होगा, आप खुश रहेंगे, और वही खुशी में आपको ग्रोथ मिलेगा। ये कोई मूवी का स्टोरी लाइन लग रहा है, नहीं है। डीप थॉट के सारे यूट्यूब वीडियो सब देख लीजिए, ये लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव LDI बोल के रहता है, सोक्रेटिक डायलॉग एक प्लेलिस्ट रहता है, ये प्लेलिस्ट सब देख लीजिएगा। आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत खुश है जो कर रहे हैं। वो खुशी क्यों आती है? खुशी रोल से नहीं मिलती है, खुशी कॉज से मिलती है। समाज में क्या परिवर्तन आप लाना चाहते हो, अगर उसमें आप पूरा विश्वास करते हो तो आपको उसमें से बहुत खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आप किसी कंपनी को अप्लाई करते हो ना, तो उसका पूरा कुंडली निकालो आप, उनका सोशल मीडिया चैनल्स देख लो, उनका वेबसाइट देख लो, पूरा पढ़ो उनके बारे में। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स जो मैं देखता हूँ स्प्रे एंड प्रे अप्रोच का यूज़ करते हैं। स्प्रे एंड प्रे मतलब हर जगह अप्लाई मार लो और ऊपर वाले की दुआ होगी कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि आजकल रिसेशन चल रहा है, नौकरियां उतने नहीं है, प्रेशर है आपके ऊपर एक नौकरी पाने का। बट मैं ये बोलता हूँ कि वो अप्रोच नहीं है। थोड़े कंपनीज के बारे में ठीक से स्टडी करो, वो क्या कर रहे हैं वो समझो, और उसके बाद आप अप्लाई करो। क्योंकि सी कॉरपोरेट्स तो अभी रिक्रूटमेंट कम कर रहे हैं, वो तो है रिसेशन के कारण, बट स्टार्टअप्स अभी हायर कर रहे हैं। और जब भी कोई स्टार्टअप हायर करती है, स्टार्टअप फाउंडर का हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि जो मेरा कंपनी में विश्वास करता है मैं उसी के साथ टीम बनाऊं। क्योंकि एक स्टार्टअप जो है समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए आगे खड़ी है और एक नया सोच लेके आई है एक स्टार्टअप। तो वो नया सोच को आगे लेने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो विश्वास करते हैं उसमें। ये नहीं कि कॉरपोरेट की तरह मुझे पैसा दो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे लोग नहीं चलते स्टार्टअप में। जो लोग सच में विश्वास करते हैं वो आइडिया में, वही लोग आगे लेके जा सकते हैं एक स्टार्टअप को। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन इंटर्नशाला कहीं से भी आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, तो मेरा सोच ये रहेगा कि आप वो स्टार्टअप का थॉट प्रोसेस को ठीक से समझे, उस स्टार्टअप को ठीक से समझे, पूरा रिसर्च करें, और आप वो स्टार्टअप को समझाएं कि उनके साथ काम क्यों करना चाहते हैं। यही तो कवरिंग लेटर में लोग लिखते हैं, बट हर कोई कॉपी पेस्ट करता है। लेकिन अगर आपका सच में दिल से आपका मैसेज जाएगा ना, मैं तो मानता हूँ कि स्टार्टअप उनको मौका देती है। कि डीप थॉट में तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते जो उतना अलाइंड है, और अगर हमें रिजेक्ट भी करना पड़े तो हम फीडबैक देते हैं और बोलते हैं 2 महीने के बाद इसके ऊपर काम करके फिर से अप्लाई कीजिए, ज़रूर हम आपको लेंगे बोल के। ऐसा फीडबैक भी हम देते हैं। तो मुझे तो मेरा तो ये मानना है कि स्टार्टअप्स ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो वो आइडिया में बहुत विश्वास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो टीम बनाने के लिए मुश्किलों में हैं। तो अगर आपको नौकरी पाना मुश्किल हो रही है, सिंपल है, ऐसे स्टार्टअप्स ढूंढो जो एक अच्छे सोच के बारे में काम कर रहे हैं, जो सोच में आप विश्वास करते हैं, और उनको चिट्ठी लिखो, उनके फाउंडर के साथ लिंक्डइन में बात करो। और अगर आप सच्चे मन से अप्लाई कर रहे हो, मैं रिलीजियन या मोरालिटी की तरह नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपका इंटेंशन सही है, फॉर द राइट रीजन यू आर अप्लाइंग एंड यू आर एबल टू प्रूव, अगर आप ये साबित कर पा रहे हो कि आप सच में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वो स्टार्टअप को, और उनका रोल के लेवल पे नहीं और व्यवस्था के लेवल पे, समाज पे लेवल पे आप अलाइंड हो, तो आई एम प्रेटी श्योर ऑर्गेनाइजेशंस विल वांट टू वर्क फॉर यू। तो अगर आपको करियर में ज़्यादा ग्रोथ पाना है तो वो वैल्यू सिस्टम आपका इम्पोर्टेंट है। आप वो परिवर्तन के लिए काम करें, ना कि रोल के लिए या जॉब के लिए, राइट। तो वो जिम कॉलिंस का वीडियो जो मैं बात कर रहा था, वो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डीप थॉट वो व्यवस्था है जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, डीप थॉट वो सोच है, हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आप लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमारे कंपनी में आप अप्लाई कीजिए। हमारे वेबसाइट पे वो सिलेक्शन प्रोसेस है, एंड वी वुड बी हैप्पी टू वर्क विथ यू।
बट एक तो चीज़ है कि अगर हमारे देश में सारे युवा, मीन भारत में इतने सारे युवा हैं, युवा ही हमारा देश का संपत्ति है। अगर हमारे सारे युवा एक अच्छा कॉज के लिए काम करें और सच्चे मन से काम करें, उनको तरक्की मिलेगी, उनको ग्रोथ मिलेगी, युवाओं को ग्रोथ मिलेगी और उसके साथ देश का भी ग्रोथ मिलेगा। एक अमेरिकन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का डिफरेंस वही है। इंडिया में बहुत हंगर है, भूख है। वो भूख के कारण हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसीलिए हमारा उतना तरक्की नहीं हो पा रहा है जितना अमेरिका की तरक्की हो रही है। बट अभी ये नया इंडिया है। अगर हम ये वैल्यू सिस्टम के पीछे, पैशन के पीछे जाएंगे तो बहुत तरक्की हम पा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल हो, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के कारण आपका कंपनीज को अप्लाई करने का तरीका शायद थोड़ा बदले। तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक अच्छा कंपनी मिले, अच्छा नौकरी मिले, जहाँ आप कॉज के थ्रू अलाइंड हो और आपका बहुत तरक्की हो और देश का बहुत तरक्की हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।